हेलो फोक्स, और आज हम खड़े हैं टाटा एस ईवी के सामने। टाटा ने एस ईवी को फर्स्ट टाइम 2022 में लॉन्च किया और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। एस ईवी की वॉकअराउंड वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो रेंज टेस्ट के ऊपर में, और उसको चालू करने के पहले स्पेशल थैंक्स टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, जो कि है पास्को मोटर्स। शोरूम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। टाटा एस ईवी 21.3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में आती है और टाटा मोटर्स क्लेम करती है कि 154 किलोमीटर्स की ड्राइव रेंज मिलती है। ड्राइव चालू करने के पहले आपको व्हीकल के स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। फिलहाल के हिसाब से 97% SOC है, जो कि है स्टेट ऑफ चार्ज, और 136 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है कि टोटल 136 किलोमीटर चलेगी जिस तरीके की अभी बैटरी है उस हिसाब से। और आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो ये वाली है टाटा एस ईवी और इसकी अभी रेंज टेस्ट करेंगे। जैसे अभी ऊपर में SOC दिख रहा है, स्टेट ऑफ चार्ज, जो कि 97% है। 135 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया हुआ है, और अपन ने ट्रिप A को कर दिया 0। तो अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जैसे टोटल 1.1 किलोमीटर चल गए और 1% बैटरी ड्रेन की है। अब हर 10 किलोमीटर्स में इसका अपडेट दूंगा, जब तक के लिए आप टाइम लैप्स वगैरह एंजॉय करो। Damn, Aiden, you a killer. टोटल अभी तक हमने 2.8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और 3% बैटरी कंज्यूम हुई है ट्रिप A में। और ऊपर में GoPro सेट कर दिया टाइम लैप्स के लिए। Lux made this jewel. जब हमने टेस्ट रन चालू किया था तो उस टाइम पे जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 134 था, और अभी 127 किलोमीटर्स का स्टेट ऑफ चार्ज आ गया है। टोटल डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है, और उसके साथ में 94% जो बैटरी है, ये ऊपर में दिखा रहा है, ये बैटरी परसेंट कितना बचा है वो दिखा रहा है। और ये ट्रिप B, ये टोटल ओडोमीटर दिखा रहा है कितना चढ़ चुकी है, और ये लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है। अभी जैसे फ्लाईओवर का इंक्लाइन है, यहाँ पे बहुत ही आराम से चल रही है। मतलब एक्सीलरेटर बहुत हल्का सा लाइट फुट रखा है, उसके बाद भी इसकी मोटर में इतनी टॉर्क है कि बहुत इजीली चल सकती है। और ये गाड़ी विद लोड है, विदाउट लोड नहीं है ये वाली गाड़ी जो अभी दिखा रहे हैं। रेंज अपडेट तो टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस चल गया अपना। 91% स्टेट ऑफ चार्ज है, और 10.1 किलोमीटर ट्रिप A दिखा रहा है, ये ट्रिप B। और ये स्टेट ऑफ चार्ज 125 हो गया, जो कि पहले 124 था 93 में। ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें रीजन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक कार है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें बहुत अच्छा हो गया है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह। और आपको किसी भी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ये है, ये एम करके यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे गाड़ी की डिटेल्स डाल के, तो आपको अपनी लोकेशन दिखेगी। और इसको अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये सारे चार्जर दिख रहे हैं। और टोटल कितने चार्जिंग स्टेशन है, ये NCR दिल्ली में, ये आप चेक करिए, इतने टोटल NCR चार्जिंग स्टेशन है। और दूसरा, यहाँ पे आप जाके सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा चार्जर चाहिए, AC, DC में CCS2 जो है ये नेक्सॉन EV वगैरह में लगता है, बहुत फास्ट चार्जर होता है ये, इनको DC फास्ट चार्जर कहते हैं। और ये भी डिफरेंट टाइप के चार्जर्स लगे हुए हैं। और सेकेंडली यहाँ पे आप जाके चूज़ कर सकते हैं कि आपको फ्री चार्जर चाहिए। फ्री चार्जर भी है, जैसे ये जितने भी ब्लू वाले दिख रहे हैं ये, और ये सारे फ्री चार्जर्स हैं। और ये बाकी जितने भी ये सारे पेड चार्जर्स हैं। टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल के साथ में कोलैबोरेट किया था, जिसकी वजह से उसके चार्जिंग नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग है। अब किसी भी सिटी में चले जाइए, वहाँ पे इसके चार्जिंग नेटवर्क है, तो चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं होता है। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर जगह में चार्जिंग दी हुई है। 90% टोटल स्टेट ऑफ चार्ज हो गया। डिस्टेंस टू एम्प्टी कम ही नहीं हो रहा है, 125 में ही है। बट अब टोटल करके देखते हैं कितना होता है। जितना अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है उसमें टोटल 10% भी बैटरी कंज्यूम नहीं हुई है। बट जो, क्योंकि हमने 98 में चालू किया था और अभी 89 है, और हमने टोटल 14 किलोमीटर्स कवर भी कर लिए। 14.6 किलोमीटर्स टोटल कवर कर लिए। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये रेडिएटर की फ़ैन की है, जो बैटरी को कूल डाउन करता रहता है साथ में। 88% अब जाके हुआ है 10% एग्जैक्टली कंज्यूम।
123 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। ये रेंज टेस्ट कर रहा है, उसको करने का सबसे मेन पर्पस दो है। पहला तो ये है कि गाड़ी की एग्जैक्ट रेंज पता करना कितनी, तो 32 से 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा है ऑन एवरेज। 86% स्टेट ऑफ चार्ज बचा हुआ है, 17.7 किलोमीटर चल गए टोटल और 118 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। क्विक रेंज अपडेट, और अभी तक टोटल चल गए 22.2 किलोमीटर्स और 84% स्टेट ऑफ चार्ज है। डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो 117 किलोमीटर्स है। 84% हो गए, 98% हमने चालू किया था, तो 14% टोटल कंज्यूम हुई है बैटरी और 22.4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, जो कि ठीक है। 1.6 प्लस किलोमीटर्स पर परसेंट के हिसाब से चल रहा है और गाड़ी लोडेड है। लोड होने के बाद भी अगर इस तरीके की इकोनॉमी दे रही है, इस तरीके की एवरेज दे रही है, तो वो तो वेल एंड गुड है। और टाटा एस ईवी की बात करें तो इसमें 2-3 जो है वो प्लस पॉइंट है। सबसे पहला तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से ट्यून्ड है, तो जो भी कैबिन है, कैबिन के अंदर जो भी बैठा है उसको कोई भी मतलब किसी भी तरह का झटका नहीं मिल रहा है, अगर मतलब आपके बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। सेकेंडली इसमें इंजन नहीं है तो कैबिन हीट होने का कोई इशू ही नहीं है। जैसे इसमें अभी एसी नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड एसी नहीं आता, आफ्टर मार्केट आपको एसी लगवाना पड़ेगा। और जैसे एसी वगैरह लगाने के बिना भी अगर आपने विंडो ओपन करके रखी है तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक आपको ठंडी हवा मिल जाती है आपको। और दूसरा जो रियर मिरर की विजिबिलिटी है ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफ़ी डिसेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल लाइक हाईवे रन कर रहे हैं, जैसा नॉर्मली जितने भी रेंज टेस्ट होता है उनमें होता है। हम लोग सारे जगह के टेस्ट कर रहे हैं, लाइक अभी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है किस लेवल का होता है। जैसे यहाँ पे अभी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं, तो क्योंकि ये वाली जो इस टाइप की व्हीकल जहाँ पे मोस्टली चलेंगी वहीं पे इनका रेंज टेस्ट होगा। जैसे ये सिटी में ज़्यादा चलती है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है कि जनरली मतलब जो नो एंट्री वाले स्टेट्स हैं या नो एंट्री वाली सिटीज़ हैं, वहाँ से लेकर सिटी के अंदर तक आना और सिटी के बाहर तक जाना, बस यही काम होता है इन गाड़ियों का मोस्टली। या तो दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव इस तरीके का, तो उसमें इसी तरीके का जो ट्रैफिक है, यही सब ट्रैफिक के बीच में चलना होता है। और अभी टोटल 83% स्टेट ऑफ चार्ज है, 23.8 किलोमीटर चल गया। और क्लच का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें, बस ब्रेक और एक्सीलेटर है, नॉर्मल ऑटोमेटिक कार की तरह। भैया वो कोई स्ट्रेन वगैरह पड़ता है गाड़ी चलाने में? नहीं सर, टोटल आपने नॉर्मली गाड़ी चलती है और चलाने में भी मज़ा आता है, जैसे ऐसा लगता है पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, तो इसमें वैसा दूसरी गाड़ियों जैसा नहीं है कि हार्ड स्टीयरिंग वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, इसमें कंफर्टेबल रहता है। उसमें क्या आता है, जो गेयर वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें बार बार क्लच दबाओ, गेयर उतारो, क्लच दबाओ, गेयर चढ़ाओ, उसमें दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा जाम है, ये जाम फ्री गाड़ी, बस रेस दो, ब्रेक मारो। अच्छा, कंफर्टेबल है हमारे लिए। इसमें तो अभी नीचे भी आप देखेंगे तो ब्रेक और एक्सीलेटर दो ही है, और ये गियर सेलेक्टर नॉब दिया हुआ है, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। ना कोई गियर चेंज करना है ना कुछ, आराम से ड्राइव में डाल के बैठे रहो और अपनी गाड़ी अपने आप ही चलते रहती है। बाकी अब देखते हैं कितनी रेंज बची है और कितना चलती है आगे। Damn, Aiden, you a killer. जैसे वहाँ पे करीब 20-25 मिनट तक हम लोग जाम में फंसे रहे थे, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक था रेड लाइट की वजह से। और टोटल अभी 82% स्टेट ऑफ चार्ज बचा हुआ है। 25 किलोमीटर आप मान लो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एक बार बैटरी कम हुई है तो स्टार्टिंग से ही कम है। और जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है 110 है अभी भी। और जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से तो आराम से 110 प्लस बहुत ईजिली क्रॉस कर जाएगी। बाकी तो जो चलाते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे, फास्ट चलाएंगे, तो फिर आपका ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। अब जैसे फ्लाईओवर है बहुत ही ईजिली क्रूज़ कर रही है, कोई भी टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है। और रियर व्हील ड्राइव है तो टॉर्क भी बहुत इनफ मिल जाती है। इलेक्ट्रिक कार का या इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे यहाँ पे ढलान में रीजन काम कर रहा है, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है और नीचे ब्रेक भी नहीं दबाया हुआ है, और फिर भी स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड है, कम नहीं हो रही है, सेम स्पीड में गाड़ी क्रूज करते रहती है। लेकिन अब जैसे ये ख़त्म हुई, ढलान ख़त्म हुई, उसके बाद से रीजन चालू हो जाता है, तो अगर रीजन कंटिन्यू रहेगा तो फिर स्पीड कम होनी चालू हो जाएगी। रीजन बहुत सही फीचर है, जो कि टाटा के पहले नेक्सॉन में आता था, अब इसमें भी आता है, एज डिफ़ॉल्ट आता है। और इसमें कोई भी जैसे 3 रीजन की सेटिंग होती है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में या ईवी में, वैसा इसमें नहीं है। इसमें एक ही सेटिंग है रीजन की, जिसके थ्रू मतलब जो भी ड्राइवर है या जो भी गाड़ी चला रहा है वो आराम से गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, और गाड़ी ओवर स्पीड भी नहीं होगी, उल्टा बैटरी चार्ज होनी चालू हो जाती है। और अपडेट करें तो 79% स्टेट ऑफ चार्ज है, टोटल 29.5 किलोमीटर चल गई है, 2 बार ख़त्म हो गए। और
103 किलोमीटर्स की डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। 20% के हिसाब से 30 किलोमीटर आप मान लो, 31 किलोमीटर चलिए 20% में, तो 15 किलोमीटर पर 10% चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी रेंज है सिटी में अगर कंपेयर करें तो। हाईवे में तो रेंज और भी बेटर देगी, क्योंकि वहाँ ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन उतना नहीं होता है और एक डिसेंट स्पीड में चलते रहते हैं। चला के देखते हैं। इसका जो पावर स्टीयरिंग नहीं है, इसमें नॉर्मली स्टीयरिंग है, और बाकी जो राइडिंग डायनेमिक्स है बहुत ही अल्टीमेट है। ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, और 60 की स्पीड 45-50 की स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगाती है। बाकी आप इसकी 0 to 60 की टॉप स्पीड देखिए एक बार, उसके बाद आपको पता चलेगा। और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो है रीजन का। जैसे अभी मैं एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ तो 40 की स्पीड में चल रही है, लेकिन जैसे ही एक्सीलेटर से पैर हटाऊंगा रीजन चालू हो गया, स्पीड कम होनी चालू चालू हो जाती है अपने आप। और जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी सही है, सस्पेंशन ट्रैवल भी सही है। लोडेड है गाड़ी, लोडेड होने के बाद इतनी अच्छी स्पीड पकड़ रही है तो बहुत सही है। बाकी अब वापस डीलरशिप में चलते हैं। 73% चार्ज है अभी बची हुई, और 40.3 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिए। भगाई भी है, नॉर्मल भी चलाई है, सब कुछ करी है उसके बाद भी। और चार्जिंग की बात करें तो इसको नॉर्मल होम सॉकेट से चार्ज करने में टोटल 7 आवर्स लगते हैं, और फास्ट चार्जर से चार्ज करने में अप्रॉक्स 2 आवर्स का टाइम लगता है। 21.3 किलोवाट आवर की बैटरी है, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1 यूनिट, तो 21.3 है, मतलब एक बार फुल चार्ज करने में 21 यूनिट्स कंज्यूम करेगी अगर आप घर से इसको चार्ज कर रहे हैं। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लो अपने जो भी घर में जो भी चार्जिंग का मतलब पर किलोवाट का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज इसका चलेगा। अभी 69% स्टेट ऑफ चार्ज है, 45.4 किलोमीटर चल रही है, और सामने ट्रैफिक लगा हुआ है, और सामने में टाटा के टियागो EV। तो टाटा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। क्विक रेंज अपडेट, तो अभी जो हम लोगों ने टोटल ट्रिप ट्रैवल कर लिया वो करिए 50 किलोमीटर्स, और स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 66% है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 83 किलोमीटर्स, तो मतलब हमने 32% चार्ज में 50 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया, और आराम से 150 प्लस किलोमीटर्स ये ट्रैवल कर सकती है सिटी के अंदर में, दिल्ली में। बाकी अब एग्जैक्टली पर पर्सन में कितने किलोमीटर चलती है वो आप शोरूम में जाकर पता करेंगे, शोरूम में जाकर कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से चलेगी, और फिर उसके हिसाब से आपको फाइनल जो भी इसका अपडेट होगा वो बता देंगे। टोटल कवर करते हैं, जैसे 98% में हमने चालू किया था, तो 98 माइनस अभी का स्टेट ऑफ चार्ज है 34 होता है, और टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो 53.2 किलोमीटर्स कवर किया है, डिवाइडेड बाय 34, तो 1.56 किलोमीटर्स डिस्टेंस शो कर रहे हैं पर पर्सेंट के हिसाब से। अगर हम 98% मान के चले पूरा अगर हम कंज्यूम करते तो 1.56, तो 152 किलोमीटर्स चलती पूरे एक फुल चार्ज में, जो कि डिसेंट है। और 21 किलोवाट जो आपका चार्जर है उसको चार्ज करने में जो टाइम लगेगा, जैसे अभी 21.3 किलोवाट का चार्जर है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है वो 7 रुपीज़ है, तो 150 रुपये, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 1 रुपी पर किलोमीटर आपको पड़ेगा, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू CNG या फिर डीजल वाले जो भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर जो कि टाटा पास्को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।